Hi my dear students, how are you? Before one day, what I read with the help of our channel, a student guideline, तो यानी कि हम जो पहले पढ़ चुके थे इंडियन सिस्टम कल पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। इट मीन्स यू कम टू द आवर पॉइंट्स। That's our topic. Today our topic is international system. It means before one day, yesterday we have read about Indian system. Okay. But today इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है, लेंदी जो पार्ट होता है वो नहीं है, जो भी छोटा सा एक पार्ट होगा जिसमें हमें पढ़ना क्या है कि इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में सबसे पहले इसमें करना है कि जैसे हम इंडियन सिस्टम को पढ़ते हैं वैसे ही इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट it means when we have a start the Indian system, what the step follow, that rule is going on with the international system, but some different. So what different you see, यानी कि जो इंडियन सिस्टम में हम देखते थे वही चीज इंटरनेशनल सिस्टम में प्रोसेस होता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आता है कि थोड़ा सा चेंजिंग होता है। वो कहाँ से चेंजिंग है वो हम आपको बताते हैं। तो आइए, फर्स्ट में आपको इंडियन सिस्टम जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताया गया था फर्स्टली यू काउंट द नंबर्स। ओके, सो फर्स्टली यू काउंट द नंबर। ओके, जस्ट लाइक वन एग्जांपल हियर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 and 7 number available. So that's a 7 number. Firstly you read what is this, ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s and 100,000. That's a different from international and Indian system. Okay, it means in Indian system you leave that point 100,000s. Okay, but in international system you merge the points of international system. What? 100,000s. Here 100,000s, million, 10 million and 100 millions. Next one is billion and 10 billions, and that's a number of digits. So when I have taught about Indian system, what I say, firstly you remember, read number of digits. So firstly you read ones place 1 digit, tens place 2 digit, 100 place 3 digit, 1000 place 4 digit, 10,000 5 digit, 100,000 6 digit and millions 7 digit, 10 millions 8 digit, 100 millions 9 digit and billion 10 digit and 10 billions 11 digits. So firstly you read about number of digit. If you learn number of digit, then you also start that's the question solving. Just like one example for here, it means 1 2 3 4 5 6 and 7. How many total digit, number of digit? It means 7. So what I say, first step, firstly you count the number. So I am also count. It means 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इसमें 7 डिजिट है। तो 7 डिजिट पे आता है आपको मिलियंस आता है। ठीक है, जब 7 डिजिट में मिलियंस आता है तो हमें ये पता हो गया कि मिलियंस। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसमें पार्टिसिपेशन, जैसे कि इसमें पार्टिसिपेशन बांटा गया है, आपको पहले भी बता चुके थे। ये आपको मिलेगा वंस में, ये 100,000 तक मिलेगा थाउजेंड्स में, और फिर मिलेगा आपको मिलियंस में। इसके कहने का मतलब है कि आपको वंस, टेंस, 100 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 1000, 10,000, 100,000 के बाद एक कॉमा लगाएंगे, और फिर इसके बाद मिलियन है यानी 100 मिलियंस के बाद एक कॉमा लगाएंगे। इसी तरह से आगे आपको ये बढ़ते जाता है। ठीक है ना। जब ये आगे बढ़ते जाता है, ओके, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले, यानी कि हम उसमें बताए थे आपको फर्स्ट स्टेप क्या था कि काउंट द नंबर। तो नंबर काउंट किए, 7 आया, और 7 डिजिट पे क्या आता है, मिलियंस आता है। जब 7 डिजिट पे मिलियंस आता है, ठीक है, तो 7 डिजिट पे मिलियंस है, यानी ये कितना हुआ आपको 1 है, यानी 1 मिलियंस हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट राइट हमने किया क्या, 1 मिलियंस। अब चलिए, आपके पास कितने डिजिट थे भाई, 7 डिजिट थे। आप में से 1 माइनस हुआ तो अब कितना डिजिट बच गया, 6 डिजिट बच।
तो इसमें क्या था, फर्स्ट में हमने ऐड किया यानी 7 डिजिट है, और 7 डिजिट का मतलब कि ये मिलियंस है तो 1 मिलियन आया, ठीक है। और 1 मिलियन का उसके बाद क्या है, आपको जब 7 डिजिट से 1 डिजिट माइनस हो जा रहा है तो यहाँ पे आपको कितना बच गया, 6 डिजिट पे। सो फर्स्टली वी आर गोइंग नंबर ऑफ डिजिट 6। तो व्हाट इज द नंबर, इट मींस 100,000 100,000। सो यू से 200,000 200,000. So write it means 200,000. Is that clear? Here 200,000. Okay. If you also one number minus, it means how many number left? 5 डिजिट लेफ्ट। ये अब आपके पास कितना बचा, मात्र 5 डिजिट बच गया। और 5 डिजिट पे आपको क्या आ जाता है, 10,000। तो बच्चों हम पहले ही बताए थे आपको, जब भी 10 का मतलब आता है तो 10 का मतलब क्या होता है, डबल डिजिट, यानी डोंट यूज सिंगल डिजिट, इट मींस 2 डिजिट। तो 2 डिजिट में एक साथ यानी क्या हुआ, 86। तो यहां पे लिखे हम 86। अब बताइए आपको 2000 और 86, 2000 और 86 जो है वो किसके अंदर आ रहा है, यानी आपको आया ये किसके अंदर, 1000 के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाबू, 1000 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास से ये कितने डिजिट और बच गए, अब बचे आपके पास 3 डिजिट। तो बच्चों 3 डिजिट के बाद तो सबको पता है कि 3 डिजिट में क्या आता है, 100 आता है, और 2 डिजिट में क्या आता है, 10 आता है, और फर्स्ट 1 डिजिट में क्या आता है, तो आपको 1 आता है। इट मींस 475, इट मींस 475। तो यहाँ पे हम पढ़े क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम में यही पढ़ना है, first step count the number of digit, and then you also read the ones, tens, 100, it means international system, then you start your write your answer। यानी पहले पढ़ेंगे फिर उसके बाद आपका आंसर स्टार्ट होता है। तो ये आपका आंसर हो गया 1,286,475। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इससे जैसे और भी आपको एग्जाम्पल मिल सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप बना सकते हैं। जैसे कि मानते हैं एक हम एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है, और आप लिखेंगे और इसको बनाएंगे। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो आप फिर हमसे पूछिएगा, तो बाद में हम आपको और बता सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और बता रहे हैं आपको 2 3 8 3 9 4 6 ईयर, ओके। अब फिर उसके बाद और आ सकता है आपको 6 7 8 3 4 3 0, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज तो हम तो है, हमको बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, उसमें आपका आंसर उसको जरूर मिलेगा। फिर इसके बाद तो अब आप इसे क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको लिखिए। ओके तो इसके बाद अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे क्या कि यूजेस ऑफ कॉमा। सबसे पहले आपको दोनों में पढ़ना है, यानी कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में ही आपको यूजेस ऑफ कॉमा पढ़ना है, जो कि एक ही चीज बनाए थे, आप बताए थे आपको कि पार्टिसिपेशन का, यानी जो वंस थाउजेंड मिलियंस बिलियंस का ये जो पार्टिसिपेशन है यही डिनोट करता है आपको इसमें कॉमा लगाने का। बट आपको फिर से हम बता रहे हैं कि इसका 2 स्टेप, आई ऑल्सो राइट ऑन द बोर्ड हाउ टू यूज द कॉमा इन इंटरनेशनल। ओके तो इसमें हमने 2 रूल लिखा है, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट रूल, फर्स्टली यूज इन 3 डिजिट, देन repeat after 3 digit commas. So what says our rule about international system, how to use the comma in international system, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम कॉमा का यूज कैसे करेंगे उसको तो फर्स्ट स्टेप पे दिया है, यानी स्टार्टिंग जहां से 1 से स्टार्ट होता है वहां से हम 1 2 3 डिजिट काउंट करेंगे और कॉमा लगाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट रूल कहता है। एंड देन रिपीट आफ्टर 3 डिजिट कॉमा, यानी प्रत्येक 3 डिजिट के बाद आपको कॉमा को रिपीट करना है, 1 2 3 डिजिट, और इसके बाद तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे देखिए, और ये पार्टिसिपेशन यहाँ पे आया, और हम एक्चुअली पहले ही आपको बता चुके थे ये वंस पार्ट यानी ये वंस कॉमा, फिर थाउजेंड्स का पार्ट 3 है तो यानी 3 डिजिट के बाद,
फिर 3 डिजिट है, उसके बाद 3, फिर 2, यानी इसके बाद 3 डिजिट के बाद ये रिपीट होते जाता है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन कि हाउ टू यूज द कॉमा इन इंटरनेशनल सिस्टम। इन योर बुक सम क्वेश्चन विल बी written that's form separate in कॉमा इन इंटरनेशनल सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में आपको कॉमा को सेपरेट करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम 3 डिजिट 1 से काउंट करेंगे और इसके प्रत्येक 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी का यानी इंडियन सिस्टम का जो यूजेज ऑफ कॉमा था वो कैसे होता है। तो पहले फिलहाल आप इसको देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इंडियन सिस्टम में आपको यूजेज ऑफ कॉमा कैसे होता है। ओके, सो राइट। ओके, सो इन इंडियन सिस्टम हाउ टू यूज द कॉमा। ठीक है, अब इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे कि कैसे, इंटरनेशनल में तो कर लिया, अब इंडियन सिस्टम में कॉमा का यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड पे जो रूल्स लिखे हैं उसको आप फॉलो कीजिए। फॉलो इन इंडियन सिस्टम यूजेस द कॉमास, यानी कैसे करते हैं कॉमा का वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्टली यूज इन 3 डिजिट। फर्स्टली कॉमा यूज इन 3 डिजिट, इट मींस वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड थाउजेंड्स। देन रिपीट आफ्टर 2 डिजिट कॉमास। कहने का मतलब सबसे पहले हम 3 डिजिट पे 1 10 100 के बाद पहला यूज करेंगे और उसके बाद रिपीट आफ्टर 2 डिजिट, यानी प्रत्येक दूसरे डिजिट के बाद आपको कॉमा का यूज करेंगे। ठीक है, तो किसमें? वो आपको इंडियन सिस्टम है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया 1 10 100 फर्स्ट कॉमा, 1000 and 10,000 सेकेंड कॉमा, एंड lakhs and 10 lakhs थर्ड कॉमा, एंड करोड़ एंड 10 करोड़ नेक्स्ट कॉमा। सो ऐसे यूज करेंगे, यानी पहला वाला 3 डिजिट पे, उसके बाद प्रत्येक 2 डिजिट के बाद आपको क्या करेंगे? कॉमा का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, सो कॉमन द पॉइंट्स 1 2, that's the first rule. You count the number 1 2 3 4 5 6 7. Okay, left it. That's a very lengthy process. ये आपको बहुत बड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया। इसे इजी करने के लिए क्या करेंगे? 1 2 3, यानी सर ने बताया कि 1 2 3 काउंट करके उसके बाद प्रत्येक दूसरे पे क्या करना है? कॉमा लगा देना। That's so easy. नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 एक कॉमा, फिर 1 2 1 कॉमा, फिर 1 2, बस ऐसे ही करके लगाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3, ये हो गया 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2 हो गया, फिर 1 2 3 600, 1 2 हियर एंड 1 2 हियर एंड लास्ट वन। यानी कि ऐसे करके एकदम इजी वे में आपको इंडियन सिस्टम में हम फर्स्ट में क्या करेंगे कि काउंट करेंगे नंबर 1 2 3 के बाद फर्स्ट कॉमा, फिर आफ्टर 2 डिजिट, इट मींस आफ्टर 2 डिजिट रिपीट द कॉमा, यानी प्रत्येक 2 डिजिट के बाद हम कॉमा को क्या करेंगे? रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या एग्जांपल रहा किसका? इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम एंड होता है और इसके बाद से हम पढ़ेंगे नियरेस्ट या एस्टिमेशन ऑफ द नंबर। कहने का मतलब नियरेस्ट ऑफ द नंबर पढ़ेंगे, और वो कैसे पढ़ेंगे जो आगे कल के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए और आप आगे को पढ़ने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो आपको बताया गया है जो व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पे आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, 9525253714। तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करके या क्वेश्चन को क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं और अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और तो आप इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय। और एक और चीज, अगर कोई बच्चे फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो नहीं देख पाए हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करें और पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो भी आप दे सकते हैं। ओके, बाय बाय।